पंजाब में बाढ़ का कहर। बरसात का मौसम हमेशा से किसानों के लिए वरदान माना जाता रहा है। गेहूं, धान और गन्ने की फसलों के लिए पानी जीवन रेखा है। लेकिन जब यही पानी अपनी सीमा तोड़कर कहर बन जाता है, तो जीवन पर संकट बन जाता है। ऐसी ही एक भयावह स्थिति पंजाब ने उस साल देखी थी, जब बाढ़ ने गांव-गांव तबाही मचाई। प्रस्तावना लुधियाना जिले के पास बसे छोटे से गांव भट्ठेवाला में किसान अपनी जमीनों पर धान की बुआई कर चुके थे। मिट्टी से खुशबू आ रही थी और खेतों में हरियाली झलकने लगी थी। बच्चे बारिश की बूंदों में खेलते और औरतें छतों से आसमान की ओर देख मुस्कुराती। सबको लगता था कि इस बार की फसल भरपूर होगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान का बदलता मिजाज। जुलाई की शुरुआत में बादल रोज की तरह बरसते, लेकिन फिर अचानक बारिश की रफ्तार तेज हो गई। नदियां उफान मारने लगीं। सतलुज और ब्यास की धाराएं किनारों से टकरातीं और मटमैला पानी खेतों की ओर फैलने लगा। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि खतरा बढ़ रहा है। ये बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। सतलुज बांध से पानी छोड़ा गया तो सब बह जाएगा। गांव के बुजुर्ग करतार सिंह ने चौपाल में बैठे किसानों से कहा। बाढ़ का आगमन रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अचानक तेज आवाज आई। नदी का पानी तटबंध तोड़कर खेतों में घुस आया। पहले तो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। औरतें बच्चों को गोद में उठाकर घर की छतों पर चढ़ गई। मवेशियों को रस्सियों से बांधने की कोशिश की गई, लेकिन पानी की धार ने कई बाड़े तोड़ दिए। लोग चिल्लाते हुए सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। गुरप्रीत, जल्दी कर, मां को हाथ पकड़कर ले चलो। हरभजन अपने छोटे भाई को आवाज दे रहा था। गांव के रास्ते नदी जैसे बह रहे थे। मिट्टी के घर गिरने लगे और पक्के मकानों की नींव हिलने लगी। तबाही का मंजर सुबह होते ही गांव का चेहरा बदल चुका था। जहां कल हरे भरे खेत लहरा रहे थे, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी था। गांव की गलियों में नावें चल रही थीं। सरकारी टीमें राहत सामग्री लेकर आईं, लेकिन हर जगह पहुंचना संभव नहीं था। कई किसान अपनी फसलें डूबते देख रो पड़े। महीनों की मेहनत और उम्मीदें पल भर में पानी में बह गईं। साहिब, अब बच्चों को खिलाएंगे क्या? सब तो बर्बाद हो गया, एक बुजुर्ग औरत राहत शिविर में अधिकारियों से कह रही थी। मानवता की मिसाल। इस संकट की घड़ी में पंजाब की मिट्टी ने एकता का संदेश दिया। पास के गांवों के लोग अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर मदद को पहुंचे। गुरुद्वारों ने लंगर शुरू कर दिया। कहीं खिचड़ी बन रही थी, तो कहीं गर्म दूध बांटा जा रहा था। युवा नौजवान नावों से फंसे हुए लोगों को निकाल रहे थे। बच्चे रोते थे, लेकिन सेवादार उन्हें मिठाई और खिलौने देकर हंसाने की कोशिश करते। गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर से आवाज गूंज रही थी, जो भी फांसे हुए भाई बहन हैं, डरने की जरूरत नहीं। गुरुद्वारे के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सरकारी प्रयास। सरकार ने सेना और एनडीआरएफ की टीमें भेजीं। हेलीकॉप्टर से भोजन और दवाइयां गिराई गईं। डॉक्टरों की टीमें राहत शिविरों में पहुंचकर बीमार और घायल लोगों का इलाज करने लगीं। लेकिन नुकसान इतना बड़ा था कि मदद भी कम पड़ रही थी। हजारों एकड़ फसलें चौपट हो गई, सैकड़ों घर बह गए और कई परिवारों के पास सिर्फ बदन पर कपड़े ही बचे। संघर्ष और उम्मीद। गांव के नौजवान हरभजन ने राहत शिविर में खड़े होकर सबको हिम्मत दिलाई। भाइयों, ये पहली बार नहीं है जब पंजाब ने मुश्किल देखी है। हमारे बुजुर्गों ने बंटवारे का दर्द झेला, आतंकवाद के दौर में भी डटे रहे। आज भी हम लड़ेंगे और फिर से खड़े होंगे। उसकी बातें सुनकर लोग रोते हुए भी मुस्कुराने लगे। बच्चे अपनी किताबें पानी में खो चुके थे, लेकिन गुरुद्वारे में नए स्कूल लगाने की योजना बनने लगी। किसानों ने तय किया कि वे मिलकर खेतों को फिर से जोतेंगे। पुनर्निर्माण कुछ महीनों बाद जब पानी उतर गया, गांव फिर से काम में लग गया। टूटी फूटी दीवारें खड़ी की गईं। खेतों में नई फसल बोई गई। हालांकि बर्बादी बहुत बड़ी थी, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। सरकार ने मुआवजा दिया, पर असली सहारा लोगों की आपसी एकजुटता बनी। हर घर ने दूसरे घर को सहारा दिया। निष्कर्ष, पंजाब की बाढ़ ने लोगों की जिंदगी छीन ली, लेकिन साथ ही ये भी साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे बड़ा सहारा है। जब सब कुछ डूब जाता है, तब उम्मीद ही किनारा देती है। गांव भट्ठेवाला आज भी उस बाढ़ को याद करता है, लेकिन लोग कहते हैं, पानी ने सब कुछ बहा दिया था, मगर हमारी हिम्मत नहीं बहा सका। ये कहानी लगभग थोड़ी शब्दों में पंजाब की बाढ़ के हालात, लोगों के दर्द, संघर्ष और उम्मीद को दर्शाती है।